हेलो गाइस, स्वागत है आज के डेली चैलेंज में। आज की डेट 27 सितंबर 2024 और आज का प्रॉब्लम है डिजाइन सर्कुलर डी क्यू, डब्ल्यू एंडेड क्यू। ओके, काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, तो एंड तक जरूर देखिएगा। प्रॉब्लम A641 ऑन लीड कोड और ये इसका URL है, तो एक बार अपन इसकी थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं। खुद से कोड करने की कोशिश करना, नहीं तो एंड में हम इसको जरूर कोड करेंगे। ठीक है, चलो अब देखते हैं कि हमें क्या इंप्लीमेंट करना है। हमें कह रहा है कि हमें इंप्लीमेंट करनी है डिजाइन सर्कुलर की डी क्यू, और इस तरीके से इंप्लीमेंट करनी है कि उसमें एक कंस्ट्रक्टर होगा, राइट, जो कि इनिशियलाइज करेगा ऑफ साइज ऑफ के, बेसिकली के पास करना है। इंसर्ट फ्रंट, बेसिकली उस सर्कुलर डी क्यू में अगर जब हम इंसर्ट करें आइटम को, तो अगर हम इंसर्ट कर सकते हैं तो ट्रू रिटर्न करे, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करे। लास्ट यानी कि एंड में अगर इंसर्ट कर सकते हैं तो ट्रू रिटर्न करे और फॉल्स रिटर्न करे। डिलीट फ्रंट, डिलीट लास्ट, गेट फ्रंट में बेसिकली -1 रिटर्न करना होगा। ये सब कोड में देखेंगे अच्छे से। और गेट फ्रंट मतलब फ्रंट में जो आइटम था वो रिटर्न करे, अगर नहीं है आइटम फ्रंट पे तो हम क्या रिटर्न करेंगे, -1। सेम वे फॉर द एंड, इट इज कॉल्ड गेट रियर। इज एम्प्टी की API है, बेसिकली अगर हमारा सर्कुलर डी क्यू एम्प्टी है और नहीं तो अदरवाइज फॉल्स। इज फुल मतलब अगर हमारा पूरे के एलिमेंट्स हमने भर दिए हैं उसमें, तो उस केस में ये इज फुल रिटर्न करे ट्रू और नहीं तो फॉल्स अदरवाइज। ठीक है, अभी के लिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा होल्ड पे रखते हैं, थोड़ी थ्योरी बनाते हैं। ठीक है, क्यू क्या होता है, राइट? क्यू होता है बेसिकली फर्स्ट इंसर्टेड एलिमेंट इज द फर्स्ट टू गो आउट। तो फॉर एग्जांपल आप ऐसे सोचते हो कि एक क्यू होती है, ठीक है, और यहाँ पे मान लो टिकट काउंटर है, यहाँ बंदा आता है, टिकट खरीदता है, ठीक है, और फिर इसके पीछे भी और बंदे लगे हुए हैं, और बंदे लगे हुए हैं, एंड सो फॉर्थ, राइट। तो ये जो बंदा है ये पहले टिकट लेगा, ठीक है, ये पहले आया था लाइन में और ये टिकट लेगा और फिर ये यहाँ से चला जाएगा। सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज ए क्यू, राइट? फर्स्ट इंसर्टेड एलिमेंट इज द फर्स्ट टू गो आउट, राइट? नाउ बेस्ड ऑन दिस, आपको एक क्यू के बारे में इतना तो पता ही होगा। तो क्यू में क्या होता है, हम डिलीट करते हैं फ्रंट से, फिर हम बैक में इंसर्ट करते हैं और हमारे पास एक गेट कॉल होती है जो बेसिकली ये बताता है कि क्यू में अभी आगे कौन खड़ा है। इस केस में ये बंदा होता, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो लेट्स इमेजिन कि मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना रखा है, यहाँ पे मेरा फ्रंट इसको पॉइंट कर रहा है और रेयर इसको पॉइंट कर रहा है। तो अगर मेरे को इस क्यू में एक एलिमेंट को डालना है तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे उस एलिमेंट को डाल देंगे और इस इंडेक्स को, दिस इज कॉल्ड एज रेयर, एंड दिस इज कॉल्ड एज फ्रंट, एफ इज कॉल्ड एज फ्रंट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डाल देंगे, 5 को डाल दिया अपन ने, और फिर अपना रेयर जो होगा वो आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर अगर 6 को डालना हो तो 6 यहाँ पे डाल देंगे रेयर में, और फिर हमारा ये जो है ये आगे बढ़ जाएगा। अब मान लो डिलीट करना, तो डिलीट करने के लिए क्या करोगे, डिलीट करने के लिए बस इस वाले को, फ्रंट को आगे बढ़ा दोगे और ये एलिमेंट ऑटोमेटिकली डिलीट हो गया, ठीक है। मैं बस इंट्यूशन दे रहा हूँ क्यू कैसा दिखता है, अपन इस क्यू को इंप्लीमेंट नहीं कर रहे, बस मैं बता रहा हूँ कैसा दिखता है, ठीक है। और जब भी हमने बोला कि गेट कॉल कि भाई अभी क्यू में कौन बैठा है, तो अगर अपन ने इसको डिलीट कर दिया था तो आप बोलते हैं कि ये बंदा बैठा है आगे। इस केस में फ्रंट पे जो एलिमेंट है 2, वो अपन को रिटर्न करना है, बेसिकली इस इंडेक्स में जो भी एलिमेंट है वो रिटर्न करना। सो दिस इज अबाउट क्यू। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डब्ल्यू एंडेड क्यू, राइट? डब्ल्यू एंडेड क्यू में क्या होता है, आप एलिमेंट्स को फ्रंट पे भी इंसर्ट कर सकते हो, आप एलिमेंट को एंड में भी इंसर्ट कर सकते हो, बेसिकली रेयर पे भी इंसर्ट कर सकते हो, और आप डिलीट भी फ्रंट से भी कर सकते हो, डिलीट भी रेयर से भी कर सकते हो, और आप गेट भी एलिमेंट फ्रंट का भी ला सकते हो और एंड का भी ला सकते हो। अब इसमें देखते हैं कैसे करेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं कि अपन को फ्रंट में एलिमेंट डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो अपने ये बंदे बैठे हुए हैं, यहाँ पे भी एक बंदा बैठा हुआ है, और देखो फ्रंट में एक बंदा डालना है। तो ये ऐसा थोड़ी है कि फ्रंट में डालेंगे तो ये बंदे को डिलीट कर देंगे, राइट? अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक बंदे को डालेंगे और बेसिकली अब मेरा फ्रंट यहाँ से यहाँ आ जाएगा, राइट? तो बेसिकली अगर मेरे को फ्रंट में मान लो 30 डालना था, तो अपन क्या करेंगे, इस फ्रंट को पहले आगे बढ़ाएंगे, राइट, इंडेक्स माइनस कर देंगे और यहाँ पे डालेंगे 30, ठीक है। और फिर हमारा अब पूछेंगे कि भाई आगे क्या बैठा है, तो आप बोलोगे फ्रंट पे क्या बैठा है, तो आप बोलोगे 30। फिर हमने यहाँ पे क्या किया, इंसर्टेड फ्रंट किया, फिर हमने पूछा कि आगे क्या है, तो आपने बोला 30, राइट? इस तरीके से इसको मूव कर सकते हैं। तो लेट मी जस्ट डिलीट दिस। सो आफ्टर इंसर्टिंग 30 एट द फ्रंट, दिस इज व्हाट विल लुक लाइक। फिर आप बोलो, मैं पूछूंगा कि चलो यार एंड में 50 को इंसर्ट करो, तो कैसे करोगे? आप इस रेयर को आगे बढ़ाओगे, ठीक है, और यहाँ पे डालोगे क्या, 50 बोला था ना मैं, 50 यहाँ पे डाल दोगे और बस हो गया। तो जैसे आपने रेयर पे इंसर्ट किया तो यहाँ पे आपने पहले रेयर इंडेक्स को आगे बढ़ाई, ये एलिमेंट को डाल दिया, फिर अगर कोई पूछेगा कि एंड में क्या है तो 50, आप बोलोगे फ्रंट पे क्या है 30। इस तरीके से आप ये सारे फंक्शंस को इंप्लीमेंट कर सकते हो। नाउ द पॉइंट इज कि डिलीट करना है फ्रंट पे, तो अगर फ्रंट से डिलीट करना है तो मान लो कि इस बंदे को अपन को हटाना था, तो अपन का फ्रंट आगे चला जाएगा। तो सेम वी विल डू दिस। तो अगर इसको आगे करना है तो ये फ्रंट अपना आगे चला गया, ठीक है। फिर से अगर फ्रंट पर डिलीट करना है तो ये बंदा आगे चला गया, ठीक है। फिर अभी आप कोई पूछेगा कि भाई फ्रंट पे क्या बैठा है, तो आप बोलोगे 6 बैठा है। अब रेयर की बात करते हैं, रेयर पे डिलीट करना है तो डिलीट करते टाइम रेयर में क्या करोगे, इसको रेयर में
ये अपन ने डाला था लास्ट एलिमेंट, उससे पहले 21 था, तो अपन को रेयर में रेयर से 1 माइनस करना है और अपन बोलेंगे यहाँ से अपन 21 रिटर्न कर सकते। ठीक है, तो ये हो गई डिलीट वाली बात, ये होगी फ्रंट वाली बात। गाइस अगर आप यहाँ पे देखो, अगर हमारे पास डब्ल्यू एंडेड क्यू होता तो ये जो फ्रंट था ना ये आगे बढ़ रहा था और रेयर यहाँ पे घट रहा था। तो होगा क्या कि यहाँ पे जो बहुत सारी स्पेसेस होगी इसको हमने ऑप्टिमली यूज नहीं किया, राइट। एक बार तो चलो इंसर्ट कर दिया, वो सब कर दिया, भरते गए, वो सब ठीक है, लेकिन जब हम यहाँ पे बेसिकली जब हमने फ्रंट पे से डिलीट कर दिया एलिमेंट्स, तो ये स्पेस तो यूज ही नहीं हुई बाद में कभी। फिर आपको बहुत सारे ऑपरेशंस करने पड़ते, मतलब आपके फ्रंट और रेयर को इस तरीके से, मे बी ये सारे एलिमेंट्स उठा के आप इन सबको यहाँ पे मूव कर देते, लाइक 6, 9, 2 एंड सो एंड सो फोर्थ, और फिर आपके ऑपरेशंस आप कर सकते थे, राइट। दिस इज अ गुड वे, लाइक ऐसे भी कर सकते हो, इसमें ज़्यादा हमारा लॉस नहीं है, बट अ बेटर वे टू डू दिस इज द डबली एंडेड सर्कुलर क्यूब। लेट मी शो यू हाउ इट वर्क्स, ओके। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे ऑपरेशंस लिख रखे हैं। इनिशियली अपन ने डिफाइन कर रखा है कि इसकी कैपेसिटी होगी 6, मतलब 6 साइज का हमारा वो सर्कुलर क्यूब है, ठीक है। और इनिशियली हमारी साइज क्या है 0, मतलब इसमें एक भी एलिमेंट अपन ने नहीं डाल रखा। अपना फ्रंट पॉइंट कर रहा है 0 इंडेक्स में, अपना रेयर पॉइंट कर रहा है 0, 1, 2, 3, 4 और 5 पे, ठीक है। अब अपन ने बोला कि भाई तू फ्रंट पे डाल दे 10। तो गाइस जब अपन 10 डालते हैं, राइट, तो अपन क्या करते हैं, 10 डालने के लिए पहले तो अपने फ्रंट को डब्ल्यू एंडेड क्यू में जब अपन ने देखा था, तो अगर फ्रंट पे मान लो ऐसे बैठे हुए लोग बैठे हुए, ठीक है, तो ये आपका फ्रंट था और फिर यहाँ पे बंदा बैठा और बंदे बैठे हुए पीछे पीछे बैठे हुए। तो आप क्या करते थे, फ्रंट को आगे करते थे, फिर यहाँ पे नया एलिमेंट डालते थे, राइट, और आपका फ्रंट को आगे करते थे और यहाँ पे नया एलिमेंट डाल देते थे। अब अगर उसी को यहाँ पे करें तो फ्रंट आपका कहाँ पहुंच जाएगा, फ्रंट आपका पहुंच जाएगा आगे, राइट। सर्कुलर क्यू का मतलब क्या है कि ये बेसिकली इससे कनेक्टेड है, एक वर्चुअल, एक टनल सॉर्ट ऑफ कह सकते हो। दिस इज लाइक बेसिकली इसका जो प्रीवियस एलिमेंट होगा इज बेसिकली दिस, राइट। और अगर आप इसको सर्कल में बनाते हो तो ऐसा कुछ दिखेगा। लेट मी ड्रॉ इट हियर, ओके। तो कितने एलिमेंट, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है ना, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 हो गए, ठीक है। फ्रंट अपना यहाँ पे है, सॉरी, फ्रंट अपना यहाँ पे है, राइट। लेट्स से दिस इज 0 इंडेक्स और ये अपना रेयर है, दिस इज इंडेक्स 5, ठीक है। तो अगर अपन को यहाँ पे फ्रंट में अभी एलिमेंट डालनी थी तो अपन क्या करते थे, फ्रंट को पहले ये घटाते थे, फिर इसमें एलिमेंट भर देते थे, राइट। तो कुछ ऐसा हो जाएगा, फ्रंट यहाँ पहुंच जाएगा और फिर हम एलिमेंट को यहाँ भर देंगे, राइट। तो यहाँ से आप उसी को यहाँ पे विजुअलाइज कर रहे हैं, तो मतलब अपने को यहाँ पे अगर एलिमेंट डालनी थी तो अपन यहाँ पे इसको पहले रिड्यूस करके फ्रंट को यहाँ पे ले आएंगे, राइट, इसको यहाँ पे ले आएंगे एंड यहाँ पे अपना 10 भर देंगे, तो अपना 10 अब आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट कॉल है अपनी, ये कॉल अपनी डन हो गई और साइज अपना हो गया 1, क्योंकि अब हमारे क्यूब में एक एलिमेंट भरा हुआ है। फिर हमने बोला रेयर में डालना है 20, ठीक है। तो याद करो कि गाइस जब हम यहाँ पे होते थे तो यहाँ पे मान लो यहाँ पे बंदा बैठा हुआ है और ये हमारा रेयर था, ठीक है। अब अपने को एलिमेंट डालना है रेयर में, तो अपन क्या करोगे, पहले रेयर को 1 बढ़ाओगे तो आपका रेयर बढ़ जाएगा 1 होके यहाँ आ जाएगा, राइट। और फिर यहाँ पे आपको डालनी है एलिमेंट, क्या डालनी है, रेयर पे 20, राइट। आप डाल दोगे यहाँ पे 20, ओके। एंड इट ऑल्सो, और फिर अपना साइज हो जाएगा 2 एंड इट मेक सेंस, राइट। कि अगर मैं पूछ लूँ भाई रेयर में कौन सा एलिमेंट बैठा है तो आप बोलोगे 20, फ्रंट पे क्या बैठा है तो आप बोलोगे 10, ठीक है। अपन डालेंगे इंसर्ट एट फ्रंट 30, राइट। तो फ्रंट पे डालने के लिए क्या करते थे, अपन इसको माइनस करते थे, तो पहले अपना फ्रंट को माइनस करेंगे, ठीक है, और वहाँ पे वो वैल्यू डाल देंगे क्या, अपनी 30, ठीक है। तो ये अपना हो गया। इसके बाद अपन को डालना है इंसर्ट इन रेयर 40, तो 40 पे डालना है तो अपन क्या करते थे, एक इंडेक्स बढ़ाते थे। तो इंडेक्स बढ़ाने का मतलब है कि रेयर को अपन आगे मूव करेंगे और यहाँ पे डाल देंगे अपना 40, राइट। और साइज बढ़ाना मत भूलना, अपन ने एक साइज नहीं बढ़ाएगी, तो अभी साइज हो गई 3 के बाद 4, राइट। तो अभी साइज अपनी चल रही है 4। फिर अपन ने डालना है डिलीट एट फ्रंट, राइट। नाउ द इंटरेस्टिंग केस कम्स कि मान लो कि यहाँ पे बैठे हैं बंदे, ठीक है, और अपना फ्रंट यहाँ पे है, फिर फ्रंट यहाँ पे एक बंदा और बैठा है और यहाँ पे फिर ऐसे बंदे बैठे हुए हैं, ठीक है। तो अगर अपने को डिलीट करना है फ्रंट से तो इसका मतलब है कि बस अपन फ्रंट को 1 बढ़ा देंगे, राइट। ऑल वी हैव टू डू इज कि फ्रंट पे इसको आगे बढ़ा दो, ठीक है। जैसे हमने फ्रंट को आगे बढ़ाया तो अपना, और फिर अपने डिलीट किया है, राइट, तो हमारा साइज हो जाएगा अब 3, राइट, ओके। सो दिस इज डन। नाउ वी हैव टू इंसर्ट एट रेयर 70 इंसर्ट करना है। जैसे आप 70 इंसर्ट करोगे तो पहले आपको रेयर बढ़ाना है और यहाँ पे फिर 70 वैल्यू इंसर्ट करनी है, राइट। गाइस ये पॉइंटर वाला खेल, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला खेल आप इस एग्जाम्पल से बहुत अच्छे समझ सकते हो।
कि मान लो एक लाइन में बंदे बैठे हुए हैं काफ़ी सारे, और जब उसको फ्रंट में डालना है या फ्रंट से डिलीट करना है तो वो आगे बढ़ेगा या घटेगा, वो आप फिर उससे याद रख सकते हो अपने माइंड में। ठीक है, तो अपन ने 70 इंसर्ट कर दिया, वी आर डन हियर, और हमारे पास अभी टोटल एलिमेंट्स हो गए हैं। फिर 70 इंसर्ट करने के बाद आपका साइज हो गया क्यू का 4। ठीक है, अब क्या करना है अपन को, इंसर्ट करना है रेयर पे 80। ठीक है, तो 80 पे जब आपको इंसर्ट करना है तो आप अपने रेयर इंडेक्स को बढ़ाओगे, राइट, पीछे डालना है ना, पीछे होने को बढ़ाना पड़ेगा, और यहाँ पे डाल दोगे 80। फिर आप कहोगे इंसर्ट एट फ्रंट 90, तो बेसिकली अगर मान लो ऐसा था, फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे फ्रंट है और यहाँ पे कहीं रेयर है और यहाँ पे बंदे बैठे हुए हैं, राइट। और अगर आपको फ्रंट पे इंसर्ट करना है तो आप क्या करोगे, पहले ये फ्रंट को आगे बढ़ाओगे और फिर यहाँ पे बंदे को डाल दोगे, है ना। तो अगर हमें फ्रंट पे 90 डालना है तो आप क्या करोगे, ये एफ को उठाओगे, यहाँ पे रख दोगे और यहाँ पे इस वैल्यू को ओवरराइट कर दोगे, तो ये हो जाएगी अपनी 90। और साइज अपना कितना हो गया, साइज अपना 4 था, फिर अपने रेयर 80 डाला था तो 5 हो गया था, और अपना साइज हो गया है 6। ठीक है, और इसके बाद मान लो अगर आपके पास कोई कॉल आती है इंसर्ट एट फ्रंट 60, तो गाइस सी द इंपॉर्टेंट थिंग नाउ, हमारा जो ये है, हमारा साइज जो है वो कैपेसिटी के बराबर हो गया है, मतलब हमारा पूरा क्यू भर चुका है, और हमने अगर क्यू पूरा भर चुका है तो हम अब इस एलिमेंट को इंसर्ट नहीं कर पाएंगे, और अगर इसको इंसर्ट नहीं कर पाएंगे तो इस केस में बेसिकली हम क्या देंगे कि भैया फॉल्स, हम इसको इंसर्ट नहीं कर सकते। सिमिलरली अगर सारे एलिमेंट डिलीट हो गए होते और हमारा क्यू बेसिकली इनिशियली 0 0 0 कुछ था, मान लेते हैं ऐसा केस होता है जहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं था क्यू में, तो फिर हमें पता है कि इस केस में हमारा साइज रहे और रहा होगा 0, और अगर इस केस में हमें डिलीट करने के लिए बोलेगा तो बस रीचेक कर लेना भैया कि आपकी साइज क्या है, और बोल देना कि भैया हम डिलीट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा इसका खेल। और इस एग्जाम्पल को भी अगर ले लें तो काफ़ी सिंपल ही है। अब हम बना लेते हैं अपना वो सर्कुलर क्यूब। ठीक है, कितने साइज का कह रहा है ये कह रहा है 3 साइज का, तो छोटा ही साइज है 1 2 और 3। ये हमारा यहाँ पे फ्रंट बैठ गया और यहाँ पे ये रेयर बैठ गया। ठीक है, फिर अपन ने बोला कि भाई 1 डाल दे इन क्यू। आई डोंट थिंक दिस एग्जाम्पल इज करेक्ट, लेट मी टेक द, ये मेरे दूसरे क्वेश्चन का मैंने एग्जाम्पल ले लिया था। ठीक है, लेट मी कॉपी दिस। ओके, इसको डाल देते हैं यहाँ पे। ओके फाइन, राइट। तो अपन को पहला अपना केस है माई सर्कुलर क्यू, अपन को बनाना है 3 साइज का, राइट। फिर अपना खेल है ये वाला अपना डन हो गया। फिर अपन को करना है इंसर्ट लास्ट वैल्यू 1। तो लास्ट में अगर इंसर्ट करना है गाइस तो अपन क्या करते हैं, रेयर को आगे बढ़ाते हैं, राइट। तो रेयर को आगे बढ़ाएंगे तो रेयर अपना पहुंच जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे अपने को वैल्यू डालनी है रेयर में 1, राइट। आप डाल सकते थे तो आपने 1 डाल दिया। फिर इंसर्ट लास्ट एट 2, तो 2 में अगर वापस से डालना है तो रेयर को पहले आगे बढ़ाओ और यहाँ पे डाल दो 2। ठीक है, तो ये हो गया और ये भी हो गया। फिर डालना है इंसर्ट एट फ्रंट 3। तो फ्रंट में अगर डालना होता है तो अपन क्या करते थे, फ्रंट को ऐसे करके यहाँ पे लाते थे और यहाँ पे डाल दिया अपन ने, यहाँ पे डाल दिया अपन ने वैल्यू 3, राइट। इंसर्ट एट फ्रंट 3, तो ये अपना डन हो गया। साइज भी मेंटेन कर रहे थे तो अपना साइज अपनी 3 हो गई, अभी कैपेसिटी अपनी कितनी है 3 है। ठीक है, फिर अब अपने को क्या करना है, अब अपने को डालना है इंसर्ट, और इसके 4 हो गया ना, तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अपन को डालना है इंसर्ट फ्रंट विथ 4, राइट। इंसर्ट फ्रंट विथ 4, इसकी बात कर रहा हूँ और इसकी बात कर रहा हूँ, इंसर्ट फ्रंट विथ 4। तो आप देखोगे यार साइज और कैपेसिटी और बराबर है और स्पेस नहीं है नहीं डालने की, तो बस इस केस में आप क्या करना, रिटर्न कर देना फॉल्स। ठीक है, फिर अब हमें रिटर्न करना है क्या, अब हमें रिटर्न करना है गेट रेयर, राइट। तो रेयर में आपका क्या बैठा है, 2 वैल्यू बैठी है, तो बस आप उसको रिटर्न कर दोगे। ठीक है, तो ये हो गया। फिर इस फुल आपको चेक करना है साइज कैपेसिटी के बराबर है, हाँ, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 2 रिटर्न कर दोगे। फिर आपका आएगा डिलीट लास्ट, राइट। तो डिलीट लास्ट अगर करना है तो बेसिकली रेयर वाले को डिलीट करना है, राइट। अगेन अगर याद करना हो तो कैसे करते हैं अपन, ऐसे करते हैं, 2-3 बना देते हैं बंदों को, और यहाँ पे रेयर बैठा है, यहाँ पे फ्रंट बैठा है, और अगर अपने को डिलीट करना है तो अपन क्या करते हैं, रेयर को बस 1 माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो अभी हमारा साइज कितना है 3 है और कैपेसिटी कितना 3 है, तो अपन साइज अपना 3 है तो बेसिकली अपन डिलीट कर सकते हैं, राइट। तो अगर इसको डिलीट कर सकते हैं तो फिर हमारा रेयर कहाँ बैठ जाएगा, रेयर अपना चला जाएगा यहाँ पे। तो फिर अपन क्या करेंगे, अपन इसको हटा देते हैं। ठीक है, रेयर अपना यहाँ पहुंच गया, तो हमने डिलीट कर दिया लास्ट, तो हाँ डिलीट हो सकता है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इंसर्ट फ्रंट, ओह शिट, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इंसर्ट फ्रंट एंड द वैल्यू इज 4, राइट। 4 अपने को इंसर्ट करनी है,
तो 4 अगर हम इसको इंसर्ट करेंगे, हमारी साइज डिलीट करने के बाद 2 हो गई थी लास्ट में जब अपन डिलीट किया था, तो अपन अभी इंसर्ट कर सकते हैं। और इंसर्ट फ्रंट में 4 करना है, तो फ्रंट में कैसे इंसर्ट करते थे गाइस, फ्रंट में ऐसे इंसर्ट करते थे कि ये फ्रंट हमारा ज़्यादातर यहाँ पे, और फिर वहाँ पे डाल दो आपकी वैल्यू 4। ठीक है, तो ये हो गया इंसर्ट, और इसका हमने 2 रिटर्न कर दिया। फिर हमने बोला कि गेट फ्रंट में क्या है, तो गेट फ्रंट पे आपने ये रिटर्न कर दी जो भी फ्रंट पे वैल्यू थी 4। ठीक है, तो ये हो गया इसका। अब इसको जल्दी से कोड कर लेते हैं, आई सी यू सून, और वहीं पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर लेंगे। चलो मिलता है। चलो गाइस, अब जल्दी से कोड कर लेते हैं। तो बेसिकली अपने को पहले तो पता है कि के है ना, तो अपने को क्या क्या चाहिए था, अपन को चाहिए था एक एरे, राइट। अपने को चाहिए था एक फ्रंट इंडेक्स, एक चाहिए था अपने को रेयर इंडेक्स, और उसके अलावा क्या क्या चाहिए था, फ्रंट, रेयर, और इस एम्प्टी इस फुल है, तो अपने को चाहिए थी एक साइज, और एक चाहिए थी अपने को कैपेसिटी, राइट। तो चलो ये वेरिएबल्स बना लेते हैं। तो एक अपना एरेस बना लिया अपन ने, और फिर अपना बना लिया एक फ्रंट इंडेक्स, एक बना लिया अपन ने रेयर इंडेक्स, एक बना लिया अपन ने साइज, और एक बना लिया अपन ने कैपेसिटी, राइट। तो ये सारे वेरिएबल्स डिक्लेरेशन हो गया है। और कंस्ट्रक्टर में अपन को क्या करना है, कंस्ट्रक्टर में बेसिकली अपने को एरे इनिशियलाइजेशन करना है, और वेरिएबल्स इनिशियलाइज करना है। ठीक है, तो एरे अपना हो जाएगा न्यू इंट ऑफ साइज के, कैपेसिटी इज इक्वल टू के, साइज इज इनिशियली 0, फ्रंट इज इक्वल टू 0, एंड रेयर इंडेक्स इज बेसिकली के माइनस 1, द लास्ट इंडेक्स, राइट। सबसे पहले ये वाला इंप्लीमेंट कर लेते हैं। इज एम्प्टी कब होगा, जब भी हमारा साइज बेसिकली, जब भी साइज 0 होगा तो वो इज एम्प्टी है। इज फुल कब होगा, जब भी हमारा साइज जो है वो कैपेसिटी के बराबर हो गया, तो ये इज फुल है। ठीक है, अब इंप्लीमेंट करते हैं गेट फ्रंट, राइट। गेट फ्रंट की एपीआई कह रहा है कि रिटर्न द फ्रंट आइटम फ्रॉम द डी क्यू, रिटर्न -1 इफ द डी क्यू इज एम्प्टी। सिंपल सा ये तो उसने ही बता दिया क्या क्या करना है। तो अगर ये एम्प्टी है, राइट, तो यहाँ पे रिटर्न कर दो -1, अदरवाइज रिटर्न कर दो जो भी हमारा एरे में फ्रंट पे बैठा हुआ है, राइट। एंड सेम थिंग फॉर दिस गेट रेयर ऑल्सो, इफ इज एम्प्टी, तो भैया रिटर्न कर दे -1, रिटर्न कर दे -1, और अदरवाइज रिटर्न कर दो जो भी हमारा एरे के रेयर किया था ना अपने क्रिएट, हाँ, ये एरे के रेयर में बैठा मैं उसको रिटर्न कर दो। ठीक है, तो हमारा क्या बच रहा है, इंसर्ट एट फ्रंट। तो गाइस फ्रंट में कहीं भी आप इंसर्ट तब कर पाएंगे जब हमारा जो इंसर्ट तब कर पाएंगे जब हमारा साइज जो है बेसिकली कैपेसिटी से छोटा है, राइट, तभी हम किसी वैल्यू को इंसर्ट कर पाएंगे। तो बेसिकली अगर ये हमारा इज फुल था ना, इज फुल है, तो इस केस में हम बस रिटर्न कर देंगे फॉल्स। ठीक है, मतलब हम इस पर इंसर्ट नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी हमारी जो क्यू है वो फुल हो चुकी है। अदरवाइज साइज बढ़ा दो 1, और हमारे एलिमेंट को इंसर्ट करने की कोशिश करो। कहाँ पे इंसर्ट करना है अपने को, फ्रंट में, राइट। तो फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट -1, राइट, और ऐसा हो जाएगा। फिर अपने को एरे ऑफ फ्रंट में डालना है अपना, क्या डालना है, वैल्यू, राइट। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग गाइस हियर, ओके। तो अपने को ये, इसको मैं यहाँ पे एक बार थोड़ा इधर मूव कर लेता हूँ। ठीक है, कहाँ चले गया अपन, नहीं, अपन को खुलना है अपना एक्सक्वाली ड्रॉ। ठीक है, इसको यहाँ पे कर लेते हैं। अब अपन को देखो इंसर्ट करना था फ्रंट पे, ठीक है, तो ये अपनी सर्कुलर क्यू हो गई। ठीक है, और यहाँ पे कह सकते हैं कि लेट्स से फ्रंट यहाँ बैठा था, और ये हमारा 3 का साइज था, और ये हमारा रेयर था। ठीक है, तो फ्रंट अभी 0 है, 1 है और 2 है। बोला कि फ्रंट में अपन को 1 डालना है, तो अपन कैसे डालते थे कि इसके आगे तो सारे बैठे हुए हैं, तो अपन को जाना है इसके पहले वाले इंडेक्स में, और सर्कुलर क्यू में इसका पहला वाला इंडेक्स क्या होगा, 2 होगा, राइट। तो अपन ने इसको माइनस कर दिया, तो दिस बिकेम -1, लेकिन -1 जाना चाहिए था 2 पे। सो द वे वी कैन डू दिस की -1 कि अगर इफ फ्रंट इज लेस देन इक्वल टू 0, राइट, अगर फ्रंट बेसिकली लेस देन 0 हो गया, राइट, इसके से -1 हो गया था, तो इस केस में हमें करना है फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस -1 पे क्या ऐड करेंगे, तो हम R पे पहुंच जाएंगे 2 पे, -1 प्लस 3, राइट। तो बेसिकली कैपेसिटी, कितनी कैपेसिटी है हमारी, वो ऐड कर दो और हम यहाँ पे पहुंच जाएंगे, राइट। तो ये हमारा ये हो गया इंसर्ट एट लास्ट। अगेन चेक कर लो पहले कि ये इज फुल है ऑलरेडी, और अगर इज फुल है तो इस केस में रिटर्न कर दो फॉल्स, और अदरवाइज इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इट विल बिकम इजी, 0 एंड वेस्ट। ठीक है, तो साइज इक्वल टू साइज +1, तो इंसर्ट करने पे साइज अपन ने बढ़ा दिया है, और रेयर जो होता है अपना वो जाता है आगे, राइट। रेयर
प्लस वन, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर अपने को इस केस में यहाँ पे रेयर में डालना था, राइट, तो अपन ने फ्रंट पे डाल दी तो अपना यहाँ पहुँच गया है फ्रंट, यहाँ पे आफ्टर इंसर्टिंग फ्रंट। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट रेयर। तो रेयर गाइस क्या करेंगे, अपन को पहले रेयर को आगे जाना है, तो 2 कहाँ पहुँचेगा 0 पे, तो बेसिकली रेयर प्लस 1 3 हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे पहुँच जाएंगे 0 पे, वो अपन देखिए कैसे करेंगे, और फिर यहाँ पे अपन एलिमेंट डाल देंगे जो भी रेयर में है, और अपना रेयर यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली हम पूरा सर्कल कर रहे हैं, तो दिस विल बी बेसिकली मीनिंग की इट विल बी रेयर इज इक्वल टू रेयर प्लस 1 एंड मॉड ऑफ कैपेसिटी, राइट। और फिर ये की अपन को जरूरत नहीं है, और अपने को अपने रेयर में वैल्यू डाल देनी है नए इंडेक्स पे, ठीक है। डिलीट फ्रंट, पहले तो सीधा चेक कर लो कि भैया इस एम्प्टी, ये एम्प्टी है क्या, क्यों, तो क्या ही डिलीट करोगे, तो यहाँ से फॉल्स रिटर्न कर दो। और जब अपन फ्रंट से डिलीट कर रहे हैं तो ऑल वी हैव टू डू इज पहले तो साइज घटा दो, साइज -1 एंड फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस 1, फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस 1 एंड मॉड कैपेसिटी, राइट। तो यहाँ पे अगर अपना फ्रंट यहाँ पे था, अपन को फ्रंट वाला एलिमेंट डिलीट करना है, तो अपना फ्रंट कहाँ पहुँच जाना चाहिए था, यहाँ पे पहुँच जाना चाहिए था, राइट। ऑन पी डेट 2 + 1 हो गया 0, तो फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस 1 मॉड कैपेसिटी। साइज अपने घटा दी है, वो क्या है, और उसके बाद हम रिटर्न कर देंगे ट्रू, बिकॉज वी आर एबल टू डिलीट इट। इंसर्ट के टाइम भी अपने को यहाँ से ट्रू रिटर्न करना है, क्योंकि हम यहाँ पे इंसर्ट कर पाए, है ना, बोलियन मांग रहे हैं ना वो, और यहाँ पे भी हमें फिर रिटर्न करना है ट्रू, ठीक है। डिलीट फ्रंट, अब बचा अपना डिलीट लास्ट वाला, तो इसको भी ले लेते हैं और डिलीट लास्ट वाला। एम्प्टी है तो फॉल्स रिटर्न कर दो, और नहीं तो साइज हमारी घटा दो, क्योंकि अब हम डिलीट कर सकते हैं। और मान लो कि हमारे ऐसे बैठे हुए थे लोग, राइट, यहाँ पे एक बंदा बैठा हुआ था, यहाँ पे एक बंदा बैठा हुआ था, और मान लो फ्रंट यहाँ पे था और यहाँ पे भी एक बंदा बैठा हुआ था, और अगर वैसे डिलीट करना है, राइट, तो रेयर हमारा कहाँ पहुँचेगा, यहाँ पे पहुँचेगा। लेकिन रेयर अगर 0 होता, रेयर अगर मान लो यहाँ पे होता, तो रेयर फिर इसको डिलीट करने के बाद वो पहुँच जाता 2 पे। तो हमें बेसिकली सेम लॉजिक लगानी है, वो वाली जो हमने लिखी थी यहाँ पे, राइट, रेयर ये वाली। तो कहाँ गया अपना डिलीट लास्ट वाला था ना, इसको कर देते हैं, डिलीट लास्ट था क्या, कौन सा ना, हाँ डिलीट लास्ट कर रहे थे ना अपन, ठीक है। तो रेयर नोटिस रेयर इज इक्वल टू रेयर -1 एंड इफ रेयर इज लेस देन 0 देन रेयर इज इक्वल टू रेयर प्लस कैपेसिटी, राइट। और फिर बाकी सारे हमारे इंप्लीमेंट हो गए। चलो इसको रन करके देखते हैं, होपफुली इट शुड वर्क and it's working for the sample test cases that is quickly submitted। तो ये चल गया, बढ़िया। चलो इसको कॉपी कर लेते हैं जल्दी से, और हमारे नोट्स में डाल देते हैं यहाँ पे। और गाइस ये अपना सर्कुलर डीक्यू यहाँ पे समाप्त, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टेबल में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सारे ऑपरेशंस की ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही है, राइट, सर्कुलर क्यू में। तो फॉर ऑल द ऑपरेशंस इट विल बी कांस्टेंट। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे लीनियर ऑफ साइज की रहेगी फॉर द एरे, राइट। तो अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी बिग ऑफ 1 फॉर ऑल द ऑपरेशंस। इन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आ रही रहेगी बिग ऑफ k फॉर क्रिएटिंग द एरे ऑफ साइज k। ओके, सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो गाइस, और कल मिलते हैं एक और डेली चैलेंज के साथ। चलो बाय।